धर्मो रक्षति रक्षिता। दोस्तों, आज दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में मैं एक ऐसे पवित्र स्थल पे खड़ी हूँ जो 3 भाइयों के धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान की अमर कहानी को प्रतिबिंबित करता है। 3 भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला, जो गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे। आज मैं उस घटना का उल्लेख करूंगी जो इस पवित्र स्थल से जुड़ी हुई है। सन 1675 के आसपास की बात है, जब औरंगजेब बहुत ही हठधर्मी हो गया था और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ चुका था और उसको किसी और धर्म के बारे में उसकी प्रशंसा सुनना भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो हर जगह केवल इस्लाम धर्म ही चाहता था। किसी और धर्म के लोगों का वहाँ पर सांस लेना भी बड़ा ही दूभर हो गया था। उसने फतवा जारी किया था कि अगर कोई इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता है तो उसे तड़पा तड़पा के मार डालो। यहाँ तक कि नहीं, उसने सभी मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया, वहाँ मस्जिदें बनवानी शुरू कर दी, मंदिरों में गाय काटना शुरू कर दिया ताकि मंदिरों को अपवित्र कर दिया जाए। और जितने भी धर्मात्मा थे, जो भी संत थे और जितने भी धर्म गुरु थे, उन सबको मरवाना शुरू कर दिया। और ये कहा जाता था कि वो 1.25 मन यज्ञोपवीत को जलवा करके उस पर सेकी हुई रोटियां खाता था। ये स्थान है शीशगंज गुरुद्वारे के सामने स्थित, और इससे जुड़े कुछ विचार जानते हैं पहले इन लोगों से और फिर उसके बाद इस घटना बताएंगे इसके बारे में। मैं आपको इधर विवरण देती हूँ। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के बाप थे ना, पिताजी उनका शीश तक सीध हुए यहाँ पे, जो गुरु तेग बहादुर का शीश काटा था इधर हिंदुओं के लिए। मुगलों ने बोला था शीश चाहिए, बोले हम कटाएंगे। इधर शीश कटा था गुरु का इसी स्थान पे। हाँ, इधर स्थान जी है। नहीं, गुरु का शीश तो शायद वहाँ कटा था ना। यहाँ पे इनके शिष्य थे ना, मतीदास, सतीदास दयाला जी, उनको शहीद किया यहाँ पे। और यहाँ पर शायद यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर जी का है यहाँ पर शीश। हाँ, वो नहीं, वो लेके उधर गया। ये जो मस्जिद है सामने, हाँ, ये तो सामने मस्जिद दिख रहा है, मस्जिद। यहाँ पे फतवा लगाया, फतवा यहाँ पे सामने। क्या लगाया था? फतवा यहाँ फतवा हुआ था। मस्जिद लगाई, वो मस्जिद इधर। अच्छा, मस्जिद देख रहे हैं। ये मस्जिद है, हमने यहाँ पर फतवा लगाया था। उसने बोला था हिंदुओं के लिए ये कोई कुर्बानी कौन देगा। हिंदुओं के लिए कुर्बानी दिया था इन्होंने। हाँ, हिंदुओं के लिए। अपने बच्चों को भी चुनवाया था। सरंद में पोतरे थे बाबे के। गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, 4 साहिबजादे। ये मतीदास और सतीदास, मतीदास भाई थे दोनों। मतीदास सतीदास भाई थे। सगे भाई थे सगे। बड़ा खुद जाट ब्राह्मण थे वो तो, अपने सब भाई थे ही। हाँ दोस्तों, आप वो मनहूस जगह दे सकते हैं जहां से ये फतवा जारी किया गया था कि गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों को पकड़ लिया जाए और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाधित किया जाए, न करने पर, स्वीकार न करने पर उन्हें मार दिया जाए। मित्रों, औरंगजेब ने जब ये आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को उनके शिष्यों के साथ पकड़ लिया जाए, और तब उसने गुरु तेग बहादुर को विचलित करने के लिए सबसे पहले भाई मतीदास को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, और उसने ना कर दिया तो भाई सतीदास को मृत्युदंड सुनाया गया। और आसान मौत नहीं थी, उन्हें उसके लिए बहुत ही दर्दनाक मौत देने का आदेश दिया गया और कहा जाए कि इनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाए। तब भाई मतीदास को पटरे से बांध दिया गया और उसके ऊपर आरी चलाई गई। और जब आरी 2 से 3 इंच तक उनके सर में चली गई, तब भी काजी ने कहा कि भाई मतीदास, अभी भी बात मान जाओ, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, हमारे जर्राहे तुम्हारे जख्म दूर कर देंगे। लेकिन भाई मतीदास ने बस एक क्वेश्चन किया कि क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मेरी मृत्यु नहीं होगी? तो काजी ने कहा ये कैसे संभव है? तो कहा जब इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मृत्यु तब भी आएगी तो मैं अपने पवित्र धर्म में रह करके क्यों न स्वीकार करूं? और यही नहीं, उसने जल्लाद से कहा कि जरा जल्दी जल्दी आरे चलाओ ताकि मैं अपने प्रभु से जल्दी मिल सकूं। और इसके बाद 10 नवंबर की घटना है, जब
उनके भाइयों को भी कहा गया उनका विश्वास तोड़ने के लिए और उनका विश्वास कमज़ोर करने के लिए, उनका हौसला कमज़ोर करने के लिए कहा गया कि तुम्हारे भाई को हमने ऐसे मार डाला, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करोगे? उन दोनों भाइयों ने भी स्वीकार नहीं किया। तब उन्हें भाई सतीदास को, आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मृत्यु रही होगी, ये आदेश दिया गया कि इसको रुइयों से लपेट दिया जाए और उसमें आग लगा दी जाए। भाई सतीदास की मृत्यु उन्होंने इस तरीके का आदेश दिया और भाई सतीदास ने अपने प्राणों का बलिदान कुछ इस तरीके से दिया। और उसके बाद भाई दयाला, उसी दिन उनको भी गरम खौलते हुए तेल में डाल करके उन्हें मार दिया गया। आप देख सकते हैं ये पवित्र स्थल जो शीशगंज गुरुद्वारे के सामने है, जहां इन तीनों भाइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, बस केवल धर्म की रक्षा में। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, उनके बलिदान के बारे में और उनके धर्म की रक्षा में दिए गए योगदान के बारे में अगले एपिसोड में उसका विवरण दूंगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, सुरा से ही पहचानियो जब लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तब हम छाड़ें खेत।